कैद हुई आरंभी। दहेज को लेकर आरंभी की बगावत। विश्वास और आरंभी की टशनेबाजी। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में शुरू हो गई है राज और नायरा की शादी की तैयारियां। ऐसे में घर सज रहा है कि तभी डिम्पल और नंदिता भी शॉपिंग कर घर लौटते हैं, लेकिन घर की सजावट पूरी तरह से नहीं हुई है। ये देखकर नंदिता बवाल करने शुरू कर देती है और डिम्पल भी परेशान हो जाती है कि इसी बीच इनकी नजर पड़ती है विहान पर, जो वहीं पर लगे दीवान पर सो गया है। ऐसे में नंदिता उसे उठाती है और वहाँ से ले जाती है और डिम्पल उसका गुस्सा चढ़ जाता है और तभी वो चीख पुकार कर बुलाती है आरंभी को। उन्हें तो लगा था कि वो आरंभी को बुलाकर डांट फटकार लगाएंगी, लेकिन आरंभी वो खुद गुस्से से बौखलाई आई है अपनी सासू माँ से बात करने के लिए। ऐसे में डिम्पल कुछ कहती कि तभी आरंभी ने अपनी सासू माँ के सामने सवाल कर दिया कि नायरा के परिवार वालों से 100 करोड़ रुपए क्यों लिए गए हैं। बस फिर क्या, ये सुनते ही डिम्पल हकबका गई और देखिए कैसे ये बात कोई और ना सुन ले, इसीलिए वो आरंभी का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले गई। मेरा परिवार इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। क्यों कर रहे हैं मम्मी जी, क्यों? मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? प्लीज दरवाजा खोलिए। कब तक बंद करके रखेंगी मुझे यहाँ पे? मम्मी जी। लेकिन आरंभी शांत बैठने वालों में से नहीं, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि उसका परिवार दूसरे परिवार से दहेज ले। ऐसे में वो बार बार अपनी सासू माँ से सवाल पर सवाल कर रही है। हम सब तैयार हो चुके हैं क्योंकि आज राज की शादी है, उसके फेरे होने वाले हैं उसके लिए। तो ऑब्वियसली शादी है, तैयार वैयार होकर आई है डिम्पल सैलून से, सो यू कैन जस्ट इमेजिन। और डिम्पल जब तैयार होती है तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, कोई उसे कंपेयर नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं लेडीज़ को तो तैयार होना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो और अब जब हमको मौका मिल ही रहा है तो व्हाई नॉट डू द बेस्ट, बट वी हैव द बेस्ट ऑफ देम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है जब डॉक्टर आरंभी के क्लोथ्स, कॉस्ट्यूम, स्टाइलिंग लोग कॉपी करते हैं, तो ऐसे ही कोई ट्रेंड सेटर नहीं बन जाता। अब ये 100 करोड़ वाली बात घर से बाहर ना जाए, इसीलिए आरंभी तो कमरे में कैद हो गई है, लेकिन डिम्पल बार बार अपने बेटे विश्वास को कॉल लगा रही है। और तो और उन्होंने कॉल कर अपने बेटे को बुला भी लिया। ऐसे में जैसे ही विश्वास आया और उसने अपनी माँ को परेशान देखा तो सवाल जवाब करने शुरू कर दिए और डिम्पल ने कर दिया खुलासा कि आरंभी सब जानती है। क्या हुआ? आरंभी अब क्या किया उसने? किया नहीं है लेकिन करने वाली है। एक ऐसा बवाल जो हमें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब? पर कैसे? मुझे नहीं पता कैसे। मुझे सवाल किया जा रही है, हम लोग दहेज क्यों ले रहे? हम लोग दहेज क्यों ले रहे? प्लीज विश्वास, तुम उसे हैंडल करो। अगर ये बात बाहर आई हमारा पैसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज वो कौन सी? I don't know what to do. फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिम्पल समझ रही है कि ये डाउरी नहीं है, डोनेशन है, और आरंभी समझ रही है ये डोनेशन नहीं है, डाउरी है। यही तो हमारी सारी प्रॉब्लम है। और अगर सास और बहू में अनबन ना हो तो डॉक्टर आरंभी ही ना बने। तो डिम्पल उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, वो मान ही नहीं रही है। यहाँ तक कि अब डिम्पल ने उसको बंद कर दिया है। वो वेट कर रही है कि वो विश्वास आएगा और उसे समझाएगा कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, हम सिर्फ एक डोनेशन ले रहे हैं ताकि हमारी जो बहू आने वाली है वो खुश रहे, उसके लिए ले रहे हैं। मैं ये जानती हूँ, एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, डाउरी लेना गलत है, गुनाह है, पाप है। लेकिन कभी कभी हम लोगों को इन दिस मीडियम कुछ बातें बतानी पड़ती हैं ये समझाने के लिए
कि ये मत करिएगा, ये गलत है। डिम्पल को लगा था कि विश्वास आरंभी को समझाने में कामयाब रहेगा, लेकिन आरंभी वो तो दहेज वर्ड सुनते ही बगावत पर उतर आई है। और तो और वो अपनी तरफ से परिवार वालों की मदद करने की बात भी कहती है, लेकिन उसकी बातों से विश्वास को गुस्सा आ जाता है। अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो सब साथ मिलकर उसे दूर करेंगे। मेहनत से पैसे कमाएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हट रही हूँ मैं खुद भी मेहनत कर। You think so? इसे लगता है इसके जितनी चार पैसे कमा लेने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये लगाएगी अपनी मुट्ठी भर सैलरी से हमारी नहीं आ पा। अरे भी तुम्हें शायद से इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस समझ में नहीं आ रही है। 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़। 100 करोड़ ये नंबर कभी सुना है तुमने? नहीं। शायद सिर्फ तुम्हें ये भी नहीं पता कि 100 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। 100। आरंभी ने न सिर्फ डॉक्टर विश्वास को करारा जवाब दिया है, बल्कि अपनी सासू माँ और अपने पति को ये तक बता दिया कि राज ये शादी मजबूरी में कर रहा है। इतना ही नहीं, आरंभी ने तो धमकी भी दे दी कि अगर वो सीधे तरीके से नहीं मानेंगे तो वो पुलिस स्टेशन तक जाएगी। ऐसे में वो धमकी देकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे के बाहर उसे मिल जाते हैं ससुर जी, जिनसे सवाल जवाब करने के लिए आरंभी उनके पास तो आती है, लेकिन यहाँ तो ससुर जी ने आरंभी का साथ नहीं दिया, उल्टा आरंभी को ही आदेश दे दिया चुप रहने का। अब देखना होगा कि क्या आरंभी वाकई शांत रहेगी या फिर दहेज के लिए अपने परिवार को ही सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन सब्जियों की तरह लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट की ताजगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।